हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो टाइम हो रहा था सुबह के 10 o'clock हो रहा था और मैंने जहां पहला वाला व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से दूसरा ये व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी जो है ना अच्छे से जो है डस्टिंग वगैरह चल रही थी। आप ये देख रहे होंगे ना टीवी के नीचे ये लगा हुआ है, तो ये मेरे हस्बैंड ने मतलब साउंड क्या बोलते हैं, मैं तो भूल भी गई हूँ से, ये मंगाया था। तो उसकी ना ड्रिल वगैरह से इसे यहाँ पर फिक्स किया था। तो उसकी वजह से ना ये जो यहाँ पर मेरी रैक रखी है, इसमें सारे में ना धूल हो गई थी और इसके मतलब टीवी वगैरह पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है धूल वगैरह इकट्ठा हो गई थी। तो बस मैं सारी चीज़ों को ना हटाकर आज अच्छे से इसको क्लीन कर रही थी। वैसे भी अगर आपने मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे ना, तो मैं इसको वीक में एक बार तो ज़रूर क्लीन करती हूँ। मतलब जब समर होती हैं तब मैं 2 टाइम क्लीन करती हूँ, बट अभी जैसे विंटर है ना तो धूल वगैरह कम आती है, तो इस टाइम पर मैं इसको एक बार क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो है ना मेरे ये प्लांटर जो थे ना, ये भी काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं हुए थे, तो इनमें भी धूल हो गई थी। तो मैंने सोचा जब आज इधर की क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो इनको भी जो है ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो क्या होता है, चीज़ें जैसे सामने रखी हुई है ना, अगर ध्यान आ जाए तो क्लीन हो जाती है, नहीं तो फिर वो ना इग्नोर ही होती रहती हैं। तो मैंने बस जो है सारे प्लांट को यहाँ पर जो इनके प्लांटर थे उनको क्लीन कर दिया है। साथ ही ये जो पेड़ है ना, मैंने स्पून की हेल्प से इनकी मिट्टी को थोड़ा सा ना करते हैं ना, जो गुड़ाई बोलते हैं इस टाइप, वो कर दी थी। उससे क्या होता है कि जो प्लांट है ना उनमें ऑक्सीजन का जो उसमें मतलब ऑक्सीजन जाती है ना, वो सही हो जाती है और प्लांट जो है ना अच्छे से सर्वाइव करते हैं, अच्छे से जो है ना उनकी ग्रोथ होती है। मुझे तो यही पता है, तो इसलिए मैं इसकी बस गुड़ाई सी कर रही थी। और मेरा मनी प्लांट तो पानी में मैंने लगा रखा है, तो बस उसके जो पानी को भी मुझे आज चेंज करना था, तो वही बस मैं पानी वगैरह चेंज कर दूंगी। उसके बाद जो है ना मेरी किचन की क्लीनिंग नहीं हुई थी। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा ना, तो मैंने बताया था ना कि मैं कपड़े फैलाने आई थी तो डुग्गू उठ चुका था। तो मैंने फिर सोचा पहले जो है ना बेडरूम को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर किचन को क्लीन करूँगी। तो बस अभी जो है ना मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। और मॉर्निंग के टाइम पर ना मैं अपनी किचन को काफ़ी अच्छे से क्लीन करती हूँ। मतलब पूरे काउंटर टॉप पर जो मेरा DIY लिक्विड है उसको मैं स्प्रे करती हूँ, और जो गैस स्टोव है उस पर भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और अगर जैसे किसी दिन मुझे लगता है ना कि मेरा जो गैस स्टोव है, जैसे किसी दिन पराठे वगैरह बनते हैं, कोई सब्जी छुकती है, तो उस दिन मैं उसे विम की हेल्प से क्लीन कर लेती हूँ। अभी ना मैं आपको एक टिप शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। तो क्या होता है, जैसे हमारे घर में ग्लास के जो फर्नीचर होता है उनको क्लीन करने के लिए हम कोलिन वगैरह परचेज़ करते हैं। तो हम हर बार जो है ना बोतल परचेज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना काफ़ी सारी बोतल इकट्ठी हो जाती हैं घर में, और वो ना थोड़ी कॉस्टली भी पड़ती है हमें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से ना कोलिन का पाउच मंगा लेती हूँ, और बोतल तो हमारे पास रहती ही है, तो इस तरह से जो है ना हमारे पैसे भी बचते हैं और घर में जो है ना बोतल भी इकट्ठी नहीं होती है। और अभी मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। ये विम जो वो होता है बार, मैं पहले जेल यूज़ करती थी, बट अभी कुछ दिनों से ना मैं इसको यूज़ कर रही थी, विम जो बार होता है। तो मुझे मतलब पर्सनली ये फील हुआ कि इससे जो है ना बर्तन ज़्यादा अच्छे से क्लीन होते हैं, ज़्यादा शाइन आती है उनमें, और साथ ही साथ जो है ना ये जेल से ज़्यादा दिन भी चलता है। तो इसलिए अब मैं ना यही परचेज़ करने लगी हूँ। मैंने ये इस टाइप का जो मैंने पहले ना एक बार लेकर आई थी मैं, छोटा सा, उसे यूज़ किया था तो वो मुझे अच्छा लगा। तो ये 4 का जो है पूरा पैकेट आता है, 4 बार आती हैं इसमें 4, तो वो मैंने मंगाया था और ये सेकंड टाइम मैंने मंगाया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। आई होप आपके लिए थोड़ा भी मतलब हेल्पफुल रहे। तो देखिए मैंने अपना कोलिन जो है बोतल में डाल लिया था। अब मैं यहाँ पर डस्टिंग करने आ गई हूँ। और मैं ना आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि आपके ना कमेंट आते हैं कि दीदी आपको देखकर ना हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है जब आप ऐसे कमेंट करते हैं कि आपको देखकर हमें एनर्जी आती है, आपके व्लॉग को देखकर हम मोटिवेट होते हैं। तो गाइज़ मेरे व्लॉग का जो मोटिव है वो यही है कि अगर मैं किसी भी तरह से आपको मोटिवेट कर पाऊँ तो मैं मतलब खुद को बहुत जो है भाग्यशाली समझूंगी। तो अभी बस जो है ना घर के काम होने के बाद मैं शावर लेकर आ गई थी, और आज मैंने ना अपना बाथरूम क्लीन किया था, तो इसलिए मैंने हेयर वॉश भी किया था। तो बस सीधा अब किचन में आ गई थी क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गई थी, सारी डस्टिंग वगैरह की थी और फिर बाथरूम भी क्लीन किया था। तो मैंने जो है बनने के लिए रख दिया, जो उड़द होता है ना, जो काली काली वाली साबुत दाल होती है, हमारे उसको उड़द बोलते हैं, तो वो बनने के लिए रख दी थी। उसके साथ ही उसमें थोड़ा सा राजमा भी मैंने ऐड किया था। तो बस वो एक साइड वो उबल रहा है, दूसरी साइड जो मॉर्निंग के वॉश किए हुए बर्तन है ना, क्योंकि अभी धूप निकल रही है 1-2 दिन से, तो वो मैंने बाहर रखे थे,
तो वो सारे जो है ना सूख चुके हैं, तो मैं उनको बस उनके प्लेस पर रख रही हूँ। लेकिन क्या हो रहा था, पहले जब धूप नहीं निकलती थी ना तो वो सूखते नहीं थे, तो मुझे जो है ना फिर मतलब काफ़ी देर से उनको अरेंज करना पड़ता था, या कपड़े की हेल्प से जो है ना उनको साफ़ करके ही कैबिनेट में रखना पड़ता था। तो धूप निकलने से ये तो फ़ायदा होता है कि जो बर्तन है वो अच्छे से सूख जाते हैं, उनमें चमक भी आ जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने यूटेंसिल वगैरह सब लगा दिए हैं, और क्योंकि मैंने बास्केट रखी थी काउंटर टॉप पर तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी हो गया था, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। अभी जो है दूसरी साइड में यहाँ पर चावल बनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि जो क्या हुआ था कि राजमा और उड़द, आप समझते हैं राजमा मतलब थोड़ा भिगो कर रखना पड़ता है, बट मैं राजमा को ना भिगोना भूल गई थी, तो इस वजह से ना मुझे उसमें एक्स्ट्रा सीटी लगानी पड़ी। तो इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही लेट हो चुका था, तो मैंने सोचा फिर कि दूसरे कुकर में ही चावल बनने के लिए रख देती हूँ। तो अभी बस जो है मेरे उड़द जो है बनकर रेडी हो गए थे, तो मैं क्या कर रही हूँ, बस राजमा चेक कर रही हूँ, बट राजमा जो है अभी भी थोड़ा सा कच्चा था, तो फिर मैंने सोचा पहले ना इसमें जो मुझे चीज़ें डालनी है मैं वो डाल लेती हूँ। तो हमारे यहाँ जो ये उड़द हैं वो किस तरह से बनाते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें डालने के लिए ना हम जो है खड़े मसाले लेते हैं और उन्हें जो हाथ के हाथ पीस कर डालते हैं। तो गांव में तो सिलबट्टे पर पीस लेते हैं, बट मेरे पास यहाँ सिलबट्टा नहीं था, तो मैंने जिसमें अदरक कूटते हैं ना वो लिया है, उसमें सारी चीज़ों को जो है कूटूंगी। तो इसमें मैंने ली है एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, सौंफ ली है 1 चम्मच, अदरक के जो है एक बड़ा टुकड़ा लिया है, 4 से 5 हैं लौंग और 4 से 5 ही हैं काली मिर्च। इन सबको अब मैं इसमें अदरक कूटने वाले में डाल लूँगी, और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। इस सबको जो है ना मुझे मतलब कूट लेना है अच्छे से, इसका एक दरदरा सा पेस्ट बन जाएगा। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है तो मिक्सी में ये पीसेगा नहीं, इसलिए मैं इसमें ही डालकर पीस रही हूँ। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फिर मिक्सी में पीस सकते हैं। तो बस इसको ना मैं अच्छे से यहाँ पर कूट लूँगी। जो सौंफ वगैरह है ना उसका टेस्ट उड़द में बहुत अच्छा आता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये ना कुछ इस तरह से जो है दरदरा सा पेस्ट बन गया था। अगर सिलबट्टा होता ना तो थोड़ा सा और फाइन हो जाता, बट इसमें इतना ही हो पा रहा था। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा गर्म पानी लेकर और उसे जो है ना उड़द में ऐड कर दिया है। साथ ही मैं उड़दों में ना यहाँ तेल डालूँगी 1/2 टीस्पून। ये हमारे यहाँ पर डलता तेल से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है उड़द में। और अब मैं ना इसमें पिसे हुए मसाले डाल रही हूँ, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्दी, और बस उन सबको मिक्स करके मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। तो बस ये था हमारा आज का लंच, रोटी, चटनी, उड़द और चावल। और इन उड़दों में ना आप घी डालकर खाइए, बहुत सारा, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यम्मी होता है। तो अभी बस जो है ना लंच वगैरह करके सारा किचन वगैरह को जो है दोबारा से क्लीन करके मैं थोड़ा सा जो है, मैं और हस्बैंड जो है थोड़ा सा टीवी वॉच करने लगे थे। और उसके बाद क्या हुआ था, डुगू की जैसे कि अभी छुट्टियां हुई हैं, अभी 2 दिन से उसकी छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं। तो तब पहले तो उसकी मैम ने जो है होमवर्क नहीं दिया था, बट अभी मतलब कल मैसेज आया था, तो उन्होंने कुछ बुक बताई थी जिसमें कि बच्चों को विंटर वेकेशन में थोड़ा सा काम कराना था, जैसे पोर्टफोलियो बुक वगैरह थी, कलरिंग वाली थी। मैं वही देख रही थी कि कौन कौन सी बुक हैं, तो वो निकाल रही हूँ। अब जो है ना डुग्गू को, क्योंकि छुट्टियाँ ज़्यादा दिन की नहीं हुई हैं, तो मुझे ये सारा काम कराना है, तो वही निकाल कर लेके जा रही हूँ। और डुग्गू को जो है ना अभी होमवर्क कराऊंगी। और मेरी ना एक सब्सक्राइबर हैं, मेरी व्यूवर हैं, जिनका नाम पूजा है। अगर पूजा आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो ना मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि दीदी आप अपने कपड़ों के बारे में बताइए। तो मैं ऐसे एक एक करके तो नहीं बता सकती, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जो भी कपड़े परचेज़ करती हूँ मोस्टली मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ, और मेनली मैं अमेज़न या मिंत्रा से परचेज़ करती हूँ। मिंत्रा के कपड़े मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, और कुछ शॉपिंग मैं जो है लोकल मार्केट से भी करती हूँ, जैसे कभी जाना हो जाता है। वैसे तो हम ज़्यादा जाते नहीं हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, तो वो लोकल मार्केट से कर लेती हूँ। तो बस अगर मतलब आप किसी पर्टिकुलर कपड़ों का लिंक चाहते हैं जो मैंने ऑनलाइन लिए हैं, तो आप कमेंट करना, मैं आपको लिंक ज़रूर दूँगी। तो बस अभी जो है ना मैं डुग्गू को होमवर्क बताकर आ गई थी किचन में, डुग्गू को मिल्क दे दिया। अब यहाँ पर ना चाय बनाने लगी हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड को आज मतलब जो लंच में चावल बनाए थे ना, थोड़े से चावल बच गए थे, तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए ना उसमें एग डालकर वो चावल फ्राई कर देना। तो वो मतलब चाय के साथ ही कुछ ना कुछ खा लेते हैं, नाइट में वो जो है ना डिनर नहीं करते हैं, तो इसलिए चाय के साथ ना उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं बस यहाँ पर जो है चावल फ्राई कर रही हूँ।
और मैंने क्या किया था कि हाफ़ पैन में तो मैंने जो है एग की भुर्जी सी बना दी थी और हाफ़ पैन में मैंने चावल को फ्राई कर दिया था। तो मेरा 2 बार का काम ना एक बार में ही हो गया था। तो इस तरह से बस जो है ना मेरे सारे काम जो है हो रहे थे और चाय भी एक साइड बन रही थी। तो शाम के टाइम ना मतलब जैसे अभी आज ना मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, पता नहीं क्यों। मतलब मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा था। मतलब मैंने कपड़े जैसे पहनती हूँ डेली 2 लेयरिंग करके उस तरह से पहन रखे थे, बट बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने शाम के टाइम क्या किया था, मैंने सोल भी डाल लिया था। और देखिए ये मैंने बनाया था अपने लिए, जो मकेन की टिक्की आती है ना, वो मैंने अपने लिए फ्राई की थी, क्योंकि मुझे चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और एग मुझे जो है ना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो बस अभी जो है ना मैं आ गई थी बाहर और यहाँ पर वेदर बाहर ना मतलब इतना गर्माहट सी हो रही थी, घर में ठंड लग रही थी अंदर। अब लेकिन बाहर बालकनी में मैं जैसे ही गई ना तो वहाँ मतलब अच्छा लगा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं खड़ी रहूँ, क्योंकि गर्माहट सी थी। थोड़े से ना बादल हो रहे थे, तो शायद इस वजह से थोड़ी सी गर्माहट का जो है मौसम था बाहर। तो आज ना पता नहीं कितने दिन बाद मेरे कपड़े सारे सूख गए थे, सिर्फ इन 2 स्वेटर को छोड़कर। तो बस अब जो है ना कपड़े मैंने सारे उतार लिए थे और यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। तो गाइज़ अगर मतलब आप जो है ना जब कमेंट करते हैं कि दीदी आपके काम करने का ढंग मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है, आप जिस तरह से काम करते हैं, तो गाइज़ सच मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा फ़ील होता है। मैं अपने हस्बैंड को भी जो है ना आप सबके कमेंट पढ़ के ज़रूर सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी खुश होते हैं कि चलो मतलब व्यूअर्स हैं जो आपको पसंद करते हैं। लेकिन मतलब होता है ना कभी कभी डिमोटिवेट से हो जाते हैं जब व्यूज़ नहीं आते हैं उतने। बट फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ लोग हैं जो मतलब मुझे इतना पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए ही वीडियो बनाऊँगी। बट कोई नहीं, कहते हैं ना मेहनत रंग जरूर लाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरी मेहनत भी जो है रंग लेकर आएगी, अगर आप सबका जो है साथ रहा तो अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे साथ। तो अभी जो है ना मैंने बताया मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो क्या होता जब मैं चाय पी रही थी ना तो डुग्गू थोड़ा सा अपने ईयर में पेन बता रहा था। तो मैंने सोचा ऐसे ही हो रहा, मैंने कहा तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। वो ना मतलब सुबह से आज कलर करने पे लगा हुआ था, तो फिर उसका जो पेन ना थोड़ा सा बढ़ गया था। तो उसके पापा जो है ना यहाँ पर दवाई देखने आए थे, क्योंकि उसके एक बार और पहले मतलब जुखाम की वजह से ना ईयर में पेन हो चुका है, मेरे और डुग्गू दोनों के ही। मेरे कान में तो भयंकर वाला दर्द हुआ था, मतलब इतना दर्द हुआ था कि ब्लड भी निकलने लगा था। तो वही सिचुएशन बाद में डुग्गू के साथ हुई थी, तो हम समझ गए थे कि ये ना सर्दी जुखाम की वजह से है। तो अभी भी ना बस क्योंकि डुग्गू को खांसी और जुखाम भी हो रहा था, और वो आज इतना रोया था ना, और फिर मतलब इस टाइम पे आकर ना वो मेरे पास रोने लगा था। तो फिर मैं कपड़े वगैरह छोड़कर पहले उसे लेकर आ गई थी। तो मैंने क्योंकि वो सुबह से ना मतलब ऐसे ही इधर उधर खेल रहा था, तो बिस्तर मतलब ब्लैंकेट में नहीं बैठा था, तो बच्चों को थोड़ी सी ठंड भी लग जाती है। तो मैंने अभी उसको यहाँ लाकर बैठाया सोफे पर और ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दिया था और बोला था कि यहीं बैठ कर ना थोड़ी देर टीवी देखो। तो मैं यहाँ पर बस उसको दवाई दे रही थी जो जो डॉक्टर ने दी हुई थी। और जैसे ईयर में पेन होता है ना, तो मेरे भी जब हुआ था और डुग्गू के भी, तो डॉक्टर ने हमें मतलब ये सख्त हिदायत दी थी कि कान में कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी कान की दवाई। हम क्या करते हैं जैसे सर्दी जुकाम है ना, तो अगर हमें पता नहीं होता तो हम कान में ही दवाई डालेंगे। बट डॉक्टर ने बोला था कि ये ना मतलब जुखाम की वजह से ना ब्लॉकेज हो जाता है कुछ ईयर में, जिसकी वजह से ना पेन होता है। तो इसलिए कान में कुछ भी नहीं डालना था। उन्होंने नोज़ में डालने की नोज़ल जो होती है ना वो दे रखी थी ड्रॉप, तो वही मैंने डुग्गू के डाली थी। और मतलब इतनी दवाई देने से ही ना उसे काफ़ी आराम हो गया था। मतलब आधा एक घंटे बाद ना उसके जो पेन था ना वो ठीक हो गया था। तो अभी कपड़े जो है ना मेरे ऐसे ही थे अंदर, पूरे फोल्ड नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा मैं बता रही थी ना डुग्गू मतलब आज पेंटिंग करने पे लगा हुआ था सुबह से। उसे ना मतलब जो प्लैनेट वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो वही देखिए इस कार्डबोर्ड पर ना उसने वही बना बना कर ना उन्हें चिपका रखा था कलर करके। तो वो सुबह से ना इस सब में ही लगा हुआ था, और कभी नीचे बैठता था, कभी मैं उसे इतना टोकती हूँ कि ठंड हो रही है बेटा ऊपर बैठ जाओ, बट वो नीचे ही था। इस वजह से मुझे लग रहा था कि उसका ना थोड़ा सा जुकाम बढ़ गया था, जिस वजह से उसके ईयर में पेन हो रहा था। तो अभी जो है ना मैंने उसको ऊपर बैठाया था, और बस थोड़ा जो उसने पेंटिंग वगैरह की थी ना, तो सारे कागज़ वगैरह इधर उधर बिखरे हुए थे। तो मैंने सोचा पहले जो है ना इस सबको ही क्लीन कर लेती हूँ। तो वैसे तो ना मेरे घर में इवनिंग वाली झाड़ू लगती नहीं, क्योंकि घर पूरा दिन साफ़ ही रहता है। बट आज डुग्गू ने बहुत ज़्यादा कचरा कर रखा था घर में, तो मैं उस सबको जो है ना क्लीन कर रही थी यहाँ पर।
झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है ना मैं कपड़े तो मेरे रह गए थे फोल्ड करने से, तो थोड़ा दिन भी छिप गया था, तो मैंने सोचा पहले जो है ना दिया बाती कर लेती हूँ। तो बस सीधा झाड़ू लगाकर हाथ मुंह धुलकर मैं यहाँ पर दीपक जलाने आ गई थी, क्योंकि फिर ज़्यादा रात हो जाती है तो अच्छा नहीं था। शाम होते ही जो है दीपक जला देती हूँ मैं, उसके बाद जो है ना अपने कपड़े फोल्ड करने चल जाऊँगी। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। फिर से आप मेरी वीडियो देखकर थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर किया कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।